आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 22 अक्टूबर का फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है एंगेजिंग द तालिबान। एंगेजिंग जो शब्द है, एंगेज का मतलब होता है किसी के साथ कांटेक्ट में रहना, या फिर आप कह सकते हो किसी के साथ कोई एक्टिविटी में शामिल होना। ठीक है, वो होता है एंगेज होना। द तालिबान, तालिबान एक संगठन का नाम है। तो तालिबान से पहले याद रखिएगा द का प्रयोग हमें करना है, और तालिबान के साथ जब वर्ब की आवश्यकता पड़े तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है क्योंकि तालिबान देखने में आपको लगेगा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगे, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी और इससे पहले द आएगा। ये दो खास बातें ध्यान रखें आप। एंगेज का मतलब हो गया है इन्वॉल्व होना या फिर टू हैव कॉन्टैक्ट विद। तो यहाँ पे है तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट। तो भारत को तालिबान के साथ संपर्क बनाने की जरूरत है क्या? अगर संपर्क में रहेगा भारत तो उस भारत को क्या फायदा है, संपर्क में नहीं रहेगा तो क्या फायदा है, ये सारा डिस्कशन हम इस एडिटोरियल में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। India's participation in a meeting of 10 nations with Taliban officials in Moscow and the signing of a joint statement that recognized the new reality in Afghanistan signal a decisive shift in the country's approach towards the Islamist group। ये एक पूरा सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस में इंडियाज पार्टिसिपेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, और एंड के साथ जोड़ रखा है द साइनिंग। तो इसका मतलब दो सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं। जब दो सब्जेक्ट्स आपने एंड से कनेक्ट किए हैं तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सिग्नल है इन दोनों की। पार्टिसिपेशन का मतलब भागीदारी होता है। ये जो अपोस्ट्रोफे लगता है इसे हम जिनेटिव केस का कहते हैं, ठीक है ना, संबंध कारक बोलते हैं इसको। तो इंडियाज पार्टिसिपेशन, भारत की भागीदारी, किस में? इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में। और मीटिंग किसकी है? 10 देशों की। ये मॉस्को में मीटिंग होने वाली है ना, ये 10 देशों की मीटिंग कहाँ की है? मॉस्को की। विद तालिबान ऑफिशियल्स, मीटिंग है किसके साथ? तालिबानी के अधिकारियों के साथ। ऑफिशियल्स का मतलब ऑफिसर्स। कहाँ पे होने वाली है? मॉस्को में। एंड द साइनिंग, दूसरी बात क्या है? साइन होना। किस चीज का? अ जॉइंट स्टेटमेंट, एक संयुक्त स्टेटमेंट, ठीक है। तो जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करना, ये दोनों चीजें। अब दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो अपने से पहले वाले शब्द के लिए आएगा। इस स्टेटमेंट की वर्ब है वो रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। वो जॉइंट स्टेटमेंट जिसने कि रिकग्नाइज किया है, वो संयुक्त वक्तव्य जिसने कि रिकग्नाइज किया है। रिकग्नाइज करने का मतलब क्या है? मान्यता देना कह सकते हो। इस चीज की पहचान की है क्या? द न्यू रियलिटी, नई वास्तविकता इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। तो ये दोनों चीजें, भारत की भागीदारी और ये साइनिंग जो है, दोनों ही चीजें सिग्नल मतलब संकेत करती हैं अ डिसाइसिव शिफ्ट। डिसाइसिव मतलब निर्णायक, ठीक है। शिफ्ट मतलब बदलाव। इन द कंट्रीज अप्रोच, किसमें? देश की अप्रोच को लेकर जो बदलाव आया है। और अप्रोच किसको लेकर? टुवर्ड्स द इस्लामिस्ट ग्रुप। इस्लामिस्ट ग्रुप मतलब इस्लामिस्ट, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनका समूह, ये तालिबान के लिए है। तो ये जो इस्लामिस्ट ग्रुप है उसको लेकर देश की अप्रोच में जो बदलाव आया है, निर्णायक बदलाव आया है, उसकी ओर संकेत करता है। लेट मी रिपीट। भारत का पार्टिसिपेशन किसमें? 10 देशों की मीटिंग में। कि 10 देशों की मीटिंग है तालिबान ऑफिशियल्स के साथ में मॉस्को में, उसमें भारत की भागीदारी। दूसरा, जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करना। ये दोनों ही चीजें सिग्नल करती है एक निर्णायक बदलाव की ओर। बदलाव किस में आया है? देश की अप्रोच में बदलाव आया है। देश पहले क्या सोचा करता था तालिबान को लेकर, आज क्या सोच रहा है, उसमें एक बदलाव आया है। बीच में इसने दैट लगा के बताया स्टेटमेंट के बारे में। ये वो स्टेटमेंट है जिसने रिकग्नाइज किया एक नई वास्तविकता को अफगानिस्तान में, ठीक है। तो देखने योग्य बातें ये थी कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटेसिडेंट को कनेक्ट कर रहा है, तो रिकग्नाइज इसकी वर्ब है। इंडियाज पार्टिसिपेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे आपको दे रखी है। इंडियाज पार्टिसिपेशन और द साइनिंग, ये दोनों ही मिलकर इसके लिए वर्ब दे रखी है सिग्नल। साइनिंग नाउन है क्योंकि द लग रखा है, तो किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा के आप उसको नाउन बना सकते हैं। और नाउन बनाते हैं तो उसे आप जेरेंड कहिएगा, तो ये जेरेंड है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। डिसाइसिव जरूर देखना है आपको, डिसाइसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब निर्णायक होता है। इंडिया हैड अर्लियर टेकन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, भारत ने पहले बहुत ही कड़ा रुख अपनाया था। अर्लियर जो होता है वो टाइम में पहले के लिए आता है। अगर इसका ऑपोजिट आपको करना हो तो आप करेंगे लेटर, ठीक है। तो टाइम डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो भारत ने पहले बहुत ही कड़ा रुख अपनाया था, किसके खिलाफ? अगेंस्ट प्रेपोजिशन है। एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट विद द तालिबान, तालिबान के साथ किसी प्रकार के संपर्क को लेकर, ठीक है, एंगेजमेंट को लेकर भारत ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया था पहले। अभी भारत पार्टिसिपेट करेगा मीटिंग में, तो ये थोड़ा सा डिसाइसिव शिफ्ट भारत के अप्रोच को लेकर आया है, ठीक है। तो हेड है, इंडिया सब्जेक्ट है, हैड टेकन इसकी वर्ब है।
अर्लियर है वो एडवर्ब के रूप में आएगा, टाइम बता रहा है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, पोजीशन नाउन है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, और एनी काइंड में एनी डिटर्मिनर है, काइंड यहाँ पे नाउन का काम करेगा। ऑफ फिर से प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एंगेजमेंट है। विद फिर से प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और तालिबान से पहले द आएगा तो द का प्रयोग है। ठीक है भाई, आगे देखिए। इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में। रिसेंट टाइम बताता है, एडवर्ब है। ठीक है, वह इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीने, लेकिन एडवर्ब है, लेकिन ये देखो नाउन से पहले आ रहा है, मंथ से पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव की भूमिका में है अभी। तो हाल ही के महीनों में, और ये इन रिसेंट मंथ्स पूरा जो ये फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसे आप कहेंगे एडवर्ब। जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं और इसको बोलते हैं आप एडवर्ब, तो ये एडवर्ब हो गया पूरा। वैसे मंथ्स नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन है। तो हाल ही के महीनों में व्हेन द तालिबान वर मेकिंग स्टडी एडवांसेस टुवर्ड्स काबुल। स्टडी का मतलब क्या है, धीरे धीरे कह दीजिए, ग्रेजुअल कह दीजिए। इसका सिनोनिम डालेंगे आप ग्रेजुअल। मतलब ये अचानक से नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, सडन नहीं होता, धीरे धीरे होता है, उसे कहते हैं क्या, स्टडी। तो हाल ही के महीनों में जब तालिबान, वर देखो दे दिया क्योंकि मैंने कहा तालिबान से पहले द और तालिबान के बाद प्लूरल वर्ब। मेकिंग स्टडी एडवांसेस, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना है। तो हाल ही के महीनों में जब तालिबान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था काबुल की ओर, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी हो गई। टुवर्ड्स और डायरेक्शन का प्रेपोजिशन है, डायरेक्शन बताता है इस ओर। ठीक है, प्रेपोजिशन है। इंडिया हैड एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट्स, तो भारत ने संपर्क साधे थे, स्टैब्लिश किए थे, किसके साथ, तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के साथ, इन दोहा, जो कि दोहा में था। तालिबान ने अपना राजनीतिक एक ऑफिस बना रखा था दोहा, कतर की जो राजधानी है वहां, तो उसमें भारत ने स्टैब्लिश किए थे कॉन्टैक्ट। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, तो दिस की वर्ब इज है, द फर्स्ट टाइम पहली बार हुआ है। इंडिया मेट ए टॉप तालिबान डेलीगेशन, कि भारत मिला किससे, वरिष्ठ तालिबानी प्रतिनिधि मंडल से। डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधि मंडल, ग्रुप होता है। टॉप तालिबान तो वरिष्ठ हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये गलती है, कॉमन एक एरर है यहाँ पे ग्रामर की। जब भी आप ये जो फ्रेज देखते हो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, वहां पे आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है। ठीक है, तो whenever you see this is the first time, this is the second time, this is the third time and so on, you will have to use their present perfect tense instead of simple past. That is why here met would be converted into have met. ये गलत दे रखा आपको। ठीक है, अच्छा, इंडिया है तो हैज मेट कर दीजिए, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको कर दीजिए आप हैज मेट, ऐसे बनेगा ये। तो कह रहा है कि भाई इंडिया ने कॉन्टैक्ट्स यहां पे स्थापित किए थे तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के साथ, दोहा कतर में जो था, लेकिन यह सब पहली बार हुआ है कि भारत टॉप डेलीगेशन से मिला है। विच इंक्लूडेड, विच यहाँ पे डेलीगेशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। ये वो डेलीगेशन है जिसमें शामिल थे कौन, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनाफी, इसमें उप प्रधानमंत्री ये शामिल थे। एंड अकॉर्डिंग टू ए तालिबान स्पोक्स पर्सन, और तालिबान के प्रवक्ता के अनुसार, स्पोक्स पर्सन का मतलब प्रवक्ता, और तालिबान के प्रवक्ता के अनुसार भारत ने यहाँ प्रॉमिस किया था टू सेंड एड, एड का मतलब सहायता, की प्रॉमिस किया कि वो सहायता भेजेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया ये पूरा सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप देखिए, स्टडी का देखना था केवल ग्रेजुअल है जो कि एडजेक्टिव एडवांसेस नाउन है, तालिबान की वर्ब वर है, इंडिया की वर्ब हैड एस्टैब्लिश्ड है, दिस की वर्ब इज है, इंडिया की वर्ब हैज मेट हो जाएगी, विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसकी वर्ब फिर इंक्लूडेड हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंडिया हैज वाइटल इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। वाइटल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भारत का अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी मतलब कहें कि महत्वपूर्ण इंटरेस्ट है, भारत का यहाँ पे हित है, भारत को फायदा है अफगानिस्तान से, तो वाइटल इंटरेस्ट है, वाइटल एडजेक्टिव होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे नाउन होगा, हैज यहाँ पे मैन वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अफगानिस्तान है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो अफगानिस्तान चूंकि देश का नाम है तो ये यहाँ पे नाउन है। ओवर द 20 ईयर्स, ओवर यहाँ प्रेपोजिशन है, ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, तो ड्यूरिंग द 20 ईयर्स इसका मतलब 20 सालों के दौरान। इट हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट्स, भारत ने इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये इट प्रोनाउन है भारत के लिए, हैज़ मेड इसकी वर्ब है, इन्वेस्टमेंट्स निवेश, वर्थ मतलब हो गया इतने मूल्य के, कितने मूल्य के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब देखो बिलियन से पहले कोई संख्या नहीं है तो बिलियंस हम कर सकते हैं। ये नंबर डिनोटिंग कुछ वर्ड्स होते हैं, डजन होता है, थाउजेंड है, मिलियन है, बिलियन है ना, इनसे पहले कोई अगर नंबर नहीं दे रखा होता तो आप इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 20 सालों के दौरान भारत ने निवेश किया है, कितने मूल्य का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। विच इट वुड वांट, जो कि अब ये विचार है इस इन्वेस्टमेंट के लिए है, इट यहाँ पे इंडिया के लिए है,
वुड वांट, ये जब आप कोई चीज को इमेजिन करते हो तो वहां पे वुड लगा सकते हैं। तो जिसे कि भारत चाहेगा, क्या चाहेगा, टू बी प्रोटेक्टेड, किसको प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहे, वो खराब ना जाए। तो यहां आप देखें तो ओवर प्रिपरेशन हो गया, ओवर का ऑब्जेक्ट है वो 20 ईयर्स है ना, दैट डिटर्मिनर है। इट है तो इसकी वर्ब हैज मेड है, इन्वेस्टमेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है, वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन आया है, इट इंडिया के लिए फिर से प्रोनाउन है, वुड वांट इसकी वर्ब है, टू बी प्रोटेक्टेड ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। लास्ट टाइम, पिछली बार, द तालिबान विच हैव क्लोज टाइज एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स। तो पिछली बार तालिबान जिसके की नजदीकी संबंध है, विच यहाँ पे किसके लिए, तालिबान के लिए। तालिबान संगठन है, इसको प्लूरल के रूप में देखना है तो देखो हैव दे रखा है। क्लोज टाइज का मतलब नजदीकी संबंध, टाइज का मतलब कनेक्शन, किसके साथ, एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स, जो भारत विरोधी आतंकी संगठन हैं उनके साथ इसके नजदीकी संबंध है। जैसे कि सच एज का प्रयोग हम एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि लश्कर ए तैयबा है एंड जैश मोहम्मद है, ठीक है, वर इन पावर। अब ये कह रहा है यहां से लेकर यहां तक आप छोड़ दें तो फिर से जोड़िएगा यहां से, पिछली बार तालिबान जो है वो सत्ता में था, तो पिछली बार तालिबान जब सत्ता में था तो इंडिया सो अ राइज, तो भारत ने देखा था या एक्सपीरियंस किया था, तो इंडिया की वर्ब सो है, राइज मतलब बढ़ा था, यहाँ पे बढ़ोतरी ये नाउन है, भारत ने बढ़ोतरी देखी थी किसमें, इन वायलेंट इंसिडेंट्स, हिंसक घटनाओं में, कहां पे, कश्मीर में, एज वेल एज साथ ही क्या देखा था, द हाईजैकिंग ऑफ एन इंडियन प्लेन, भारतीय प्लेन को हाईजैक किया गया था, ठीक है, कहां पे, कंधार जा रहा था वहां पे हाईजैक कर लिया भारत के प्लेन को। तो लास्ट टाइम, पिछली बार, अब देखो सारा जो खेल है, अगर मैं इस सारी चीज को हटा दूं तो तालिबान की वर्ब जो है वो यहाँ पे है। पिछली बार जब तालिबान यहाँ सत्ता में था तो भारत ने देखा था कि बढ़ोतरी हुई थी, राइज ध्यान रखिएगा नाउन है यहाँ पे क्योंकि ए लगा रखा है, डिटर्मिनर लगा रखा है, वायलेंट इंसिडेंट्स में, हिंसक घटनाओं में, वायलेंट एडजेक्टिव है, इंसिडेंट्स नाउन है, कश्मीर में, साथ साथ में यहाँ पे हाईजैकिंग देखने को मिली थी, तो हाईजैकिंग यहाँ पे नाउन है क्योंकि दे लगा रखा है, ठीक है, मतलब विमान का अपहरण किया गया था, ठीक है, ऑफ एन इंडियन प्लेन टू कंधार, जो कंधार की तरफ जा रहा था वहां पे उसको हाईजैक कर लिया गया। नाउ द तालिबान से दे विल नॉट अलाउ अफगान सॉइल। अब तालिबान कह रहा है, या तालिबान के जो संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं, तो तालिबान की वर्ब से देखो प्लूरल है, अगर एस जुड़ा हुआ होता तो ये सिंगुलर होती, दे विल नॉट अलाउ, अब फिर से देखो दे, क्योंकि इसको प्लूरल ही हमने कंसीडर किया है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे इट नहीं आया, दे लगाया, दे विल नॉट अलाउ अफगान सॉइल, कि वो अफगान की धरती को अलाउ नहीं करेंगे, टू बी यूज्ड पैसिव का स्ट्रक्चर है कि इसका यूज किया जाए, बाई एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आतंकी संगठन के द्वारा, ठीक है। अब तालिबान यहां पे कह रहा है कि वो अलाउ नहीं करेंगे अफगान की जमीन को कि उसको यूज किया जाए किसी भी आतंकी संगठन के द्वारा, अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये इनका कहना है। इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, ये भारत के हित में है, ठीक है। इट की वर्ब इज है टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करना, मेक श्योर का मतलब इंश्योर, इस मेक श्योर के स्थान पे एक ही वर्ड आप डाल सकते हो, इंश्योर, तो ये भारत के हित में है कि भारत निश्चित करे, सुनिश्चित करे, क्या की, दैट कंजंक्शन है। द तालिबान वॉक द टॉक, ये वॉक द टॉक एक फ्रेज है, इसका मतलब जैसा आप बोलते हो वैसा ही करें, ठीक है। तो जैसा आपने स्टेटमेंट दिया है, जैसा आपने कहा है, जैसा कि कहा है कि अफगान की धरती को हम यूज नहीं होने देंगे किसी भी आतंकी संगठन के द्वारा, तो जो आपने कहा है वैसा ही करें। तो ये अब भारत के हित में रहेगा कि भारत ये सुनिश्चित करे कि तालिबान जैसा बोल रहा है वैसा ही करेगा, ठीक है। इट वुड ऑल्सो नॉट लाइक टू सी एन आइसोलेटेड तालिबान, अब ये इट है वो इंडिया के लिए प्रोनाउन है, वुड दे रखा है तो फिर से देखिए इमेजिनेशन यहाँ पे है, तो इमेजिनेशन की जब बात आती है तो यहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं, किसकी जगह पे, विल के स्थान पे। तो इट वुड ऑल्सो नॉट लाइक टू सी, भारत ये भी नहीं देखना चाहेगा। ऑल्सो का प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले दे रखा है, देखिए है ना, मतलब इसके बाद दे रखा है, या मैन वर्ब से पहले है, बातें की है, तो भारत ये नहीं चाहेगा टू सी, देखना, एन आइसोलेटेड तालिबान, आइसोलेटेड मतलब सेपरेटेड, जो अलग थलग पड़ा तालिबान है, बीइंग अ पाकिस्तानी सैटेलाइट, वो पाकिस्तान का एक उपग्रह की तरह काम करे। सैटेलाइट क्या काम करता है, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, जगह को एक्सप्लोर करता है, डेटा इकट्ठा करता है ना, तो इस तरह का काम तालिबान करे, ये भारत नहीं चाहेगा। तो इट जो है वो वुड नॉट लाइक, ये इसकी वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, टू सी इन्फिनिटिव है, एंड डिटर्मिनर है, आइसोलेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तालिबान यहाँ पे नाउन है, बी यहाँ पे वर्ब दे रखी है, वैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, तालिबानी पाकिस्तानी सैटेलाइट, तो पाकिस्तानी एडजेक्टिव हो जाएगा, सैटेलाइट नाउन हो जाएगा, ए यहाँ पे डिटर्मिनर है। टू मीट दीज गोल्स, इन
लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, मीट का मतलब यहाँ पे फुलफिल करना है। दीज यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन दे रखा है। अगर नाउन नहीं होता तो इस दीज को हम कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गिवन द न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान, गिवन एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, गिवन है वो एक प्रेपोजिशन है। गिवन के स्थान पर गिवन दैट भी कई बार होता है, गिवन के स्थान पर कई बार आपको मिलता है गिवन दैट। ये प्रेपोजिशन होता है और ये कंजंक्शन होता है, दोनों का मतलब ही कंसिडरिंग है, दोनों का मतलब ही कोई चीज को देखते हुए है। लेकिन फर्क ये है कि गिवन चूंकि प्रेपोजिशन है तो सीधा इसका ऑब्जेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे रियलिटी इसका ऑब्जेक्ट है, न्यू एडजेक्टिव है, दैट डिटरमिनर है। अगर ये गिवन दैट आता तो एक क्लोज मिलता है, कंजंक्शन दो क्लोज को कनेक्ट करता है, तो वहां पे एक उपवाक्य आपको मिलता। तो इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसको देखते हुए, अफगानिस्तान में जो नई रियलिटी है उसको देखते हुए एंगेजमेंट विद द तालिबान, तालिबान के साथ में एंगेजमेंट, तालिबान के साथ संपर्क जो है, लुक्स अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, वो ऐसा लग रहा है, लुक्स यहाँ पे इसकी वर्ब है एंगेजमेंट की, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, लुक जो है वो स्टेटिव वर्ब के रूप में है, दिखना और देखना दो तरह के मीनिंग देगा ये। जब लुक का मतलब दिखना है तो ऐसे केस में ये आईएनजी फॉर्म में नहीं जाता है, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है। अगर ये लुक मतलब देखना है तो फिर आईएनजी फॉर्म में लगा सकते हो आप। तो ये एंगेजमेंट जो है ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, एक रणनीतिक आवश्यकता है, ठीक है भाई। ये आपको मैंने इसलिए जोड़ दिया स्लाइड बीच में कि अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है हमारा आशीष क्लासेज, इसको आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको एडिटोरियल वाला बैच, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच, कॉमन एरर वाला बैच, कुछ ई बुक्स, ग्रामर का बैच, ये सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्लोज टेस्ट पैराजम्बल का बैच भी उपलब्ध है, ठीक है ना, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी है अपना आशीष क्लासेस के नाम से, उसमें भी जुड़ जाएं आप। वहाँ पर हर संडे को आपको एक संडे बुलेटिन लाइफ एक्सप्रेस मिलता है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्टफ है। आगे बढ़ते हैं। बट दिस इज अ पॉलिसी, लेकिन यह एक पॉलिसी है, ये एक नीति है जिसकी वर्बिज है दैट नीड्स, दैट यहाँ पे पॉलिसी के रिलेटिव प्रोनाउन है, पॉलिसी की वर्ब यहाँ पे नीड्स है, पॉलिसी सिंगुलर, नीड्स सिंगुलर, टू बी परस्यूड, परस्यू का मतलब फॉलो करना है, अनुसरण करना है। मोर थ्रू रीजनल डिप्लोमेसी, मोर के साथ देखो, मोर डिग्री कंपैरेटिव के लिए आता है तो यहाँ पे देखो मोर के लिए देन लगा रखा है। तो लेकिन ये एक पॉलिसी है जिसकी आवश्यकता है, इस पॉलिसी को परस्यू करने की जरूरत है, इस पॉलिसी को फॉलो करने की जरूरत है। थ्रू मतलब माध्यम से, थ्रू एक प्रिपरेशन है, किसके माध्यम से, रीजनल डिप्लोमेसी के माध्यम से। यहां रीजनल डिप्लोमेसी, क्षेत्रीय कूटनीति, ये ज्यादा यहां पे कारगर है किसकी तुलना में, बायलैटरल एंगेजमेंट, बायलैटरल द्विपक्षीय। ये जो लैटरल होता है ना, इसका मतलब साइड होता है, और बाई का मतलब दो, तो द्विपक्षीय हो गया। TRI लगा दो और लेटर लगा दो, त्रिपक्षीय हो जाएगा, है ना। MULTI लगा दो मल्टी, फिर लेटर लगा दो तो बहुपक्षीय हो जाएगा। UNI लगा दो फिर लेटर लगा दो तो एक पक्षीय हो जाएगा। तो ये साइड या पक्ष के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये एक पॉलिसी है जिसको कि परस्यू करने की जरूरत है। परस्यू कैसे करो, फॉलो कैसे करो, इस पॉलिसी को परस्यू करो रीजनल डिप्लोमेसी के माध्यम से, ज्यादा फॉलो करें किसकी तुलना में, द्विपक्षीय एंगेजमेंट की तुलना में। बायलैटरली, द्विपक्षीय रूप से, ये एडवर्ब है, क्योंकि जब किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाते हो आप तो एडवर्ब बनता है। तो ये बायलैटरल तो एडजेक्टिव है और एलवाई लग गया तो बायलैटरली एडवर्ब है। अच्छा, एडवर्ब की एक खास बात ये होती है कि सेंटेंस की विशेषता बता सकता है, इसीलिए सेंटेंस के शुरुआत में दे रखा है। तो द्विपक्षीय रूप से इंडिया डज नॉट हैव, भारत के पास नहीं है, मच क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या पावर, पावर या फिर इन्फ्लुएंस। तो द्विपक्षीय रूप से भारत के पास पावर नहीं है, किस चीज, किसके साथ, तालिबान, मतलब तालिबान प्रभाव नहीं है भारत का, द्विपक्षीय अगर बात करें। बट अफगान्स न्यू रूलर्स, लेकिन अफगानिस्तान के जो नए शासक हैं, तालिबान के लिए कह रहे हैं, वहां पे सत्ता किसने संभाल, तालिबान ने संभाल रखी है। लेकिन तालिबान के नए शासक जो हैं, हु यहाँ पे रूलर्स के रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो रूलर्स जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं विद एन इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक, ऑन द ब्रिंक का मतलब ऑन एज, ऑन एज कह सकते हो। कहने का मतलब बिल्कुल किनारे पर आ गई है इकोनॉमी, बिल्कुल खस्ता हाल में है इकोनॉमी, इसके लिए बोल रहे हैं। और ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स मतलब धराशायी होना, तो किस कगार पर है, कोलैप्स के कगार पर है, धराशायी होने के कगार पर है, ये कह रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के नए रूलर्स जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, वो इकोनॉमी जो कि कोलैप्स के कगार पर है, आर कीनर, अफगानिस्तान के रूलर्स के लिए ही ये वर्ब है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक अलग कर दीजिए,
फिर वापस आ जाइए अफगान के न्यू रूलर्स पर, इसकी वर्ब आर ये दे रखी है। कीनर है वो डिग्री कंपैरेटिव आपको दे रखी है, मतलब अधिक उत्सुक है आपकी बार, दिस टाइम इस बार, पिछले बार की तुलना में इसने तुलना करी तो कीनर लगा दिया। टू एंगेज विद रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों के साथ एंगेज होने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। कीन का मतलब होता है ईगर, ठीक है। अफगानिस्तान के जो नए रूलर्स हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, वो इकोनॉमी जो कोलैप्स की कगार पर है, वो अधिक उत्सुक हैं इस बार, किस लिए, एंगेज होने के लिए, संपर्क करने के लिए, किसके साथ, रीजनल पावर्स के साथ। सो द मॉस्को 10, ये मॉस्को 10 क्या हो गया, मॉस्को में होने वाले 10 जो देश हैं उनकी मीटिंग, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है, इस ग्रुप में या इस मीटिंग में शामिल हैं चाइना, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। हैज सम लिवरेज, तो ये मॉस्को 10 की वर्ब है वो हैज है, इसका कुछ है लिवरेज। लिवरेज का मतलब, ये पहली बात तो नाउन है क्योंकि सम डिटरमिनर लगा हुआ है। लिवरेज का मतलब भी वही है जो क्लाउड का मतलब है, तो यहाँ सिनोनिम डाल लीजिए क्लाउड। इसका कुछ प्रभाव है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इसका कुछ इन्फ्लुएंस है। दीज कंट्रीज, ये जो देश हैं, दीज यहाँ पे रिलेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, दीज के साथ नाउन है, प्लूरल आती है। ये जो देश हैं ऑल्सो हैव, अच्छा जी हैव जो है वो यहाँ मैन वर्ब है और मैन वर्ब से पहले ऑल्सो है, बताया था मैंने आपको। अगर मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले लगाइएगा, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाइए। तो ये जो देश हैं इनका शेयर्ड इंटरेस्ट है, जहां कहीं कहोगे कि शेयर्ड इंटरेस्ट है, इसका मतलब कॉमन इंटरेस्ट है, उनका सामान्य एक हित है, सभी का एक कॉमन हित है, ठीक है। तो ये जो देश हैं, कौन से देश जो अपने गिने हैं मॉस्को 10 के अंदर जो शामिल देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये सब, इनका एक सामान्य हित है इन सीइंग द तालिबान सेवरिंग। सेवर का मतलब होता है तोड़ना, संबंध तोड़ना, ठीक है। टू एंड रिलेशनशिप या ब्रेक ऑफ या कट, तो कट कर दीजिए या ब्रेक ऑफ कर दीजिए। संबंध तोड़ने को क्या बोलते हैं, सेवर। तो सामान्य हित है किस चीज में, इस चीज को देखने में, क्या देखने में, कि तालिबान जो है अपने आतंकी रिश्ते तोड़ दे। इट्स यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। एंड अफगानिस्तान बीइंग स्टेबलाइज्ड, और किस चीज में, कि अफगानिस्तान स्टेबलाइज्ड हो जाए, स्थिर हो जाए। तो ये जो देश हैं इनका भी सामान्य एक हित है, कॉमन इंटरेस्ट है, क्या देखने में, कि तालिबान जो है अपने आतंकी रिश्तों को तोड़ दे और अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो जाए, स्थिरता वहां आ जाए। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं होता है, इनस्टेबिलिटी कुड, तो अस्थिरता, कुड वंस अगेन, एक बार इसको हटा दो, वंस अगेन एक बार फिर से, इनस्टेबिलिटी कुड स्प्रेड। अब ये कुड मॉडल, ये इसकी मैन वर्ब V0, बियॉन्ड प्रेपोजिशन, अफगानिस्तान बॉर्डर, ये इसका ऑब्जेक्ट, अफगानिस्तान बॉर्डर में अपोस्ट्रोफी है तो जेनिटिव केस। तो इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं होता है तो अस्थिरता जो है एक बार फिर से फैल सकती है अफगानिस्तान के सीमाओं के परे। अफगानिस्तान की सीमाओं के परे मतलब अफगानिस्तान में तो अस्थिरता है ही, ऑब्वियस है, लेकिन उसके बाहर भी जो क्षेत्रीय मतलब वहाँ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो देश हैं वहाँ पे भी अस्थिरता आ सकती है। कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए आया है। हमने ये पढ़ रखा है बचपन से कि कुड जो है वो कैन का पास्ट है और पास्ट की कैपेबिलिटी, एबिलिटी इसके लिए आता है, लेकिन कुड पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी आता है। तो इफ यू आर टू डिनोट प्रेजेंट पॉसिबिलिटी देन यू कैन यूज कुड एज अ मॉडल। तो यहाँ पे कुड इस तरह से है। फॉर दिस, इसके लिए, द तालिबान शुड बी रेडी, तालिबान को तैयार रहना चाहिए, तालिबान की वर्ब शुड भी है। टू ओपन अप देयर गवर्नमेंट, किसके लिए, कि वो अपनी गवर्नमेंट को ओपन अप करे। ओपन अप करते हो इसका मतलब आप किसी चीज को एक्सेसिबल बनाते हो, आपसे कोई संपर्क कर सकता है, आपके पास कोई आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तालिबान को क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। किस लिए, कि वो अपनी गवर्नमेंट को ओपन अप करे, शेयर पावर, सत्ता को शेयर करे, किसके साथ, अन्य पॉलिटिकल और एथनिक कम्युनिटीज के साथ। पॉलिटिकल राजनीतिक, एथनिक मतलब कोई भी धर्म पे आधारित कोई कम्युनिटी है उसके साथ, ठीक है। एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, और क्या करना चाहिए, सम्मान करना शुरू कर देना चाहिए, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अफगान्स, अफगान के जो मौलिक अधिकार हैं उनका। स्टार्ट के साथ में जेरेंड लगता है, ये ध्यान रखिएगा, स्टार्ट हो, स्टॉप हो, उसके साथ में जेरेंड लगता है मतलब वर्ब लगेगी तो सीधा ING फॉर्म में लगेगी। तो यहां तक फिर से देख लीजिए, इसमें फॉर दिस, इसके लिए, द तालिबान शुड, तालिबान सब्जेक्ट है, शुड भी इसकी वर्ब है, रेडी यहाँ पे एडजेक्टिव है, तालिबान को तैयार रहना चाहिए, किसके लिए, टू ओपन अप, ये इन्फिनिटिव है। ओपन अप मतलब कि एक्सेसिबल बनाए अपनी सरकार को। शेयर पावर विद अदर पॉलिटिकल एंड एथनिक कम्युनिटी, शेयर के साथ विद लगता है प्रिपरेशन, और पावर शेयर करे, सत्ता शेयर करे, किसके साथ, अन्य जो पॉलिटिकल और एथनिक कम्युनिटीज है उनके साथ। अदर के साथ जब नाउन लगाते हो तो प्लूरल लगता है,
अगर इसके स्थान पे अनदर होता तो यहाँ पे कम्युनिटी होता, सिंगुलर होता। ठीक है, कई बार द अदर लगाया हुआ होता है, वो स्पेसिफिक रेफरेंस देता है और ऐसी कंडीशन में आप वर्ब जो लगाते हो वो नाउन लगाते हो वो सिंगुलर लगाते हो, या फिर प्लूरल भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर। लेकिन यहाँ तो अनदर के साथ सिंगुलर, अदर के साथ प्लूरल, ये ध्यान रखिएगा। और क्या करना चाहिए, ये देखो इसी से जुड़ा हुआ है, शुड बी करके इसने कुछ जोड़ा है। एक तो तैयार रहे अपने गवर्नमेंट को ओपन अप करने के लिए, दूसरा तैयार रहे और किसके लिए रहे, तो टू लगा दिया इसने, यहां ओपन अप आ गया, यहां शेयर आ गया, यहां स्टार्ट आ गया, लेकिन स्टार्ट के साथ लगेगा आईएनजी तो रिस्पेक्टिंग आ गया। और यहां पे करना चाहिए रिस्पेक्ट शुरू कर देना चाहिए, जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका। फंडामेंटल एडजेक्टिव है, राइट्स से नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, अफगान इसका ऑब्जेक्ट है। द लास्ट 40 ईयर्स ऑफ अफगानिस्तान हिस्ट्री, जो पिछले 40 साल बीते हैं, 40 साल किसके, पिछले 40 साल अफगानिस्तान के इतिहास के। ठीक है, तो पिछले जो 40 साल बीते हैं अफगानिस्तान के इतिहास के, आर अ ब्रूटल, अब ये आर है वो 40 ईयर्स को देखकर है, वो है अ ब्रूटल एग्जाम्पल। ब्रूटल मतलब बहुत ही क्रूअल या वायलेंट, बहुत ही क्रूर उदाहरण है किसका, व्हाट कुड गो रॉन्ग, कि क्या गलत हो सकता है। व्हाट की वर्ब कुड है यहां पे, गो रॉन्ग क्या गलत हो सकता है, इफ वन पार्टी, यदि कोई एक पार्टी या ग्रुप ट्राई। देखो और के बाद जो सब्जेक्ट होता है ना वही उसको मानते हैं, वैसे दोनों ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब कोई एम्बिग्युअस स्थिति हो, एम्बिग्युअस कोई कंडीशन हो, तो ऐसे कंडीशन में कोई रूल बन जाता है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि दोनों ही सब्जेक्ट हैं, और के पहले वन पार्टी भी है और के बाद ग्रुप भी है, लेकिन और के बाद वाले को फिर मानना होता है, ये रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे। या ग्रुप ट्राइज, समूह कोई भी एक पार्टी है या ग्रुप है वो ट्राई करता है टू अमास ऑल पावर्स, अमास का मतलब है गैदर या कलेक्ट, कि यदि वो ट्राई करे इकट्ठा करने की क्या, सभी शक्तियां इन इट्स हैंड्स, अपने हाथों में। रिपीट कर रहा हूं, द लास्ट 40 ईयर्स ऑफ अफगानिस्तान हिस्ट्री, पिछले जो 40 साल रहे हैं अफगानिस्तान के इतिहास के, वो 40 साल ब्रूटल एग्जाम्पल रहे हैं। आर इसकी वर्ब है, ए डिटर्मिनर है, ब्रूटल एडजेक्टिव है, ये एग्जाम्पल नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। किस चीज का, व्हाट कुड गो रॉन्ग। अब ये व्हाट कुड गो रॉन्ग, ये पूरा जो स्टेटमेंट है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ऑफ का, कि क्या गलत हो सकता है, कब, जब कोई एक पार्टी या ग्रुप कोशिश करता है किस चीज की, अमास करने की, इकट्ठा करने की, सभी ताकतें, सभी शक्तियां अपने हाथों में। ये इट्स आ रहा है वो ग्रुप या पार्टी के लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। डिस्पाइट दीज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगाना होता, ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस चीज को। डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं लगेगा। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है प्रायर एग्जाम्पल्स, प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या है, प्रायर एग्जाम्पल्स, पूर्व उदाहरण। ठीक है, और दीज दे रखा है, ये आपका पॉजेसिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्रेसिडेंट्स इसका नाउन है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है। तो इन ऐतिहासिक उदाहरणों के बावजूद द तालिबान हैव शोन लिटिल रेडीनेस, लिटिल के पहले या फ्यू के पहले अगर कोई आर्टिकल नहीं है ए या द, तो उसको आप पढ़िएगा नो, ये नेगेटिव अर्थ में लिया जाता है। तो इन ऐतिहासिक उदाहरणों के बावजूद तालिबान जो है उसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया है क्या, तत्परता। रेडीनेस मतलब ईगरनेस, तत्परता किसकी, टू चेंज देयर वेज, अपने रास्तों को बदलने की। तो इन सब ऐतिहासिक उदाहरणों के बावजूद भी तालिबान ने बिल्कुल भी तत्परता नहीं दिखाई है अपने रास्ते बदलने की। इन द जॉइंट स्टेटमेंट, संयुक्त वक्तव्य में, इंडिया एंड द अदर्स, भारत और जो अन्य हैं। अब देखिए द अदर्स, अब ये द लगा के स्पेसिफिक कर दिया, भारत के अलावा जो 9 राष्ट्र हैं उनकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इंडिया और जो बाकी के हैं, आस्क्ड द तालिबान, उन्होंने तालिबान से कहा है, क्या कहा है, टू कीप। अच्छा, ये जो आस्क है ये कहने के लिए है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञार्थक वाक्य जो होते हैं ना उसमें लगता है। टू कीप किसके लिए क्या कहा है, टू कीप देयर कमिटमेंट्स, कि वो अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करें। कीप प्रॉमिस कहते हो तो इसका मतलब वादा पूरा करें, कीप कमिटमेंट कहते हो तो प्रतिबद्धताएं पूरा करें, जो भी आपने कमिटमेंट किया है। देयर आ रहा है, तालिबान के लिए आ रहा है। ऑन फॉर्मिंग, और प्रतिबद्धता किसको लेकर है, ऑन फॉर्मिंग एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, फॉर्म मतलब बनाना, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, जिसमें सबको शामिल करेंगे, गवर्नमेंट सरकार। तो प्रतिबद्धता ये थी, कमिटमेंट ये था कि हम एक समावेशित सरकार बनाएंगे, एंड इंश्योर, और ये सुनिश्चित करें दैट देयर टेरिटरी इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय टेररिस्ट ग्रुप्स, कि उनकी जो क्षेत्र है, देयर यहाँ पे तालिबान के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, टेरिटरी पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन दे रखा है, इज नॉट बीइंग यूज्ड, इसका यूज नहीं किया जा रहा, बाय टेररिस्ट ग्रुप्स, आतंकी समूह के द्वारा, ये सुनिश्चित करें।
तो कह रहा है एक संयुक्त वक्तव्य दिया है, उसमें भारत और अन्य देश है उन्होंने तालिबान से कहा है कि तालिबान अपनी प्रतिबद्धता पूरी करे, वादा पूरा करे। वादा यह था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, इंक्लूसिव एडजेक्टिव गवर्नमेंट नाउन, एंड और क्या करे, सुनिश्चित करे क्या चीज, दैट कंजंक्शन है कि उनकी जो टेरिटरी है, तालिबान की जो टेरिटरी है, उसका यूज नहीं किया जाए किसके द्वारा, टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा। दीज कॉल्स, ये जो डिमांड्स हैं, कॉल का मतलब यहां पे डिमांड है, शुड नॉट एंड विद द स्टेटमेंट्स, ये डिमांड्स केवल स्टेटमेंट्स के साथ एंड नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट दे दिया, जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया, संयुक्त वक्तव्य दे दिया, इनके साथ ही इसका खत्म नहीं, ये एंड नहीं होना चाहिए। वाइल इंडिया एंड अदर रीजनल कंट्रीज, तो कह रहा है यद्यपि भारत और अन्य जो क्षेत्रीय देश हैं, शुड हेल्प अफगान्स, तो इनको मतलब ये जो देश हैं ये हेल्प करें अफगानिस्तान की ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, ऑफ इकोनॉमिक मिजरीज, इकोनॉमिक आर्थिक, मिजरीज मतलब कष्ट, सफरिंग्स। तो कह रहा है एक तरफ तो ये है, वाइल देखो कंजंक्शन के रूप में यहां पे एक क्लॉज पूरा हो गया। तो भारत और अन्य जो क्षेत्रीय देश है, मैंने कहा था अदर के बाद में नाउन प्लूरल आएगा, तो ये देखिए प्लूरल है। तो भारत और अन्य क्षेत्रीय देश जो हैं उनको अफगान की सहायता करनी चाहिए इस समय के दौरान। किस चीज की समय चल रहा है, आर्थिक संकट का दौर चल रहा है। दे शुड ऑल्सो यूज, उनको ये भी यूज करना चाहिए क्या, अपना कलेक्टिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाउड, अपना किसके लिए, ये भारत और अन्य देशों के लिए, कलेक्टिव सामूहिक, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, क्लाउड प्रभाव, टू माउंट, माउंट का मतलब इंक्रीज, किस लिए, ताकि वो इंक्रीज कर सके क्या, प्रेशर, दबाव, दबाव किस पर, तालिबान पर, किस लिए, ताकि राजनीतिक कंसेशन मिल सके एट होम, घर पर, घर मतलब अफगानिस्तान में, ताकि राजनीतिक छूट मिल सके, कंसेशन छूट की अनुमति मिले कोई काम करने की, उसको बोलते हैं कंसेशन। तो एक काम तो ये करना चाहिए, एक ये भी करना चाहिए। अब देखो ऑल्सो का प्रयोग कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में है। यहाँ पे उनको ये दे आ रहा है भारत और अन्य क्षेत्रीय कंट्रीज के लिए, उनको अपने कलेक्टिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड का यूज करना चाहिए प्रेशर बढ़ाने के लिए। किस पर प्रेशर बढ़ाना है, तालिबान पर, किस लिए, ताकि पॉलिटिकल कंसेशन दिया जा सके एट होम, घर पर। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।